जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। हमने बांग्लादेश के मुद्दे पे 2-4 दिनों से काफी इस पे चर्चा की थी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इंडिया के लिए और हमारे जो नेशनल जो हमारे देश में इश्यूज होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि हमारे नेबर हैं बांग्लादेश, हमने ही उनको बनाया था। तो मैं इसको ये मान के चलता हूं न्यूज नेशा की खबरों का असर असर इंपैक्ट ऑफ द न्यूज नशा के खबरों का इंपैक्ट क्या है। आरएसएस ने आज कह दिया कंडेम करते हुए पूरी तरह से जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं पे अत्याचार, मंदिरों की तोड़फोड़, मंदिरों में मूर्तियों का डिसेक्रेट जो किया जा रहा है, वहां से चोरी की जा रही है, क्या नहीं हो रहा है वहां, उस पे आरएसएस ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है और उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में कहा गया है कि देश की सरकार आज की तारीख में इस पे स्ट्रांगली एक्ट करे और एक्ट ही ना करे, वैश्विक स्तर पे यानी कि वर्ल्ड लेवल पे इस मुद्दे पे चर्चा करे और फोर्स करे कि पीपल शुड कम आउट, द कंट्री शुड कम आउट अबाउट एंड इन ओपन अबाउट द बांग्लादेश इशू, जहां की माइनॉरिटीज पे जिस तरह का वायलेंस हो रहा है। आश्चर्य है कि संयुक्त राष्ट्र शांत है। संयुक्त राष्ट्र का जो उनका यूनिट है वो शांत है। यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स क्यों नहीं अब तक खुल के इस मुद्दे पे सामने आ रहा है। यूएस की बात मैं समझ सकता हूं क्योंकि वहां पर बाइडेन सरकार थी और अब तक उनसे उम्मीद नहीं थी देश के लिए, इंडिया के लिए पर्टिकुलरली। ट्रंप जनवरी में टेक ओवर कर रहे हैं, शायद उम्मीद की जाती है कि क्योंकि उनके साथ हमारे रिश्ते बड़े अच्छे हैं और जॉन मूर जो पूर्व के थे उनका कहना है कि हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे एंड वंस ट्रंप कम्स ही विल कम आउट इन फेवर ऑफ इंडिया। मुझे फेवर नहीं चाहिए, मैं एज एन न्यूज नशा के तौर पे अपने वरिष्ठ मित्र के साथ पत्रकार से यह पूछना चाहता हूं। कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में एक हॉस्पिटल ने बांग्लादेशी एंट्री पे रोक लगा दी। किसको अंतर पड़ रहा है? बांग्लादेशी पेशेंट अगर इंडिया में, क्योंकि इंडिया में एक चीज देखा गया ना, एडवेंचर टूरिज्म भी होता है और एडवेंचर हॉस्पिटलिज्म भी होता है। और जिस तरह से हमारा हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल मेडिकल केयर और मेडिकल फैसिलिटीज हैं, इट इज रिनाउंड। पीपल कम, नेबरिंग कंट्री से लोग आते हैं हमारे यहाँ उपचार के लिए। वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल ने कह दिया कि बांग्लादेशी पेशेंट को हम अलाउ नहीं करेंगे। क्या गलती है उस पेशेंट की? उस पेशेंट की क्या गलती थी? यानी कि हम ये कह सकते हैं खुल के कि हमारे राजनेता हो या किसी देश के राजनेता हो, राजनीति के कारण आम जनता को परेशानी हो रही है, उनके राजनीति के कारण। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता है? चिन्मय कृष्णदास, लोकल इस्कॉन यूनिट ने उनको डिबार कर दिया, कहा हमसे कोई नाता रिश्ता नहीं है। पर इस्कॉन के ऑल वर्ल्ड जो उनका यूनिट है उन्होंने कहा कि हमारे साथ रिश्ता है। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं? राजनेताओं से मेरा पूछना है, क्योंकि वहां जो यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है, उनका साफ है कि इंडिया में जो नैरेटिव्स हैं बांग्लादेश के खिलाफ वो गलत है। हमारे देश में अगर हिंदुओं के खिलाफ हो रही है, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नैरेटिव्स जो इंडिया के न्यूज़पेपर्स में, मीडिया का कहना है हमारे यहाँ हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो इंडिया में क्या हो रहा है? मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है। भाई, बांग्लादेश इज ट्राइंग टू प्रोवोक अस। मैं आपसे जानना चाहता हूं मनोज जी कि मुद्दा क्या है? व्हाई आर यू एंड वी
discussing it here, first of all. Issue ही नहीं था. But why it is not being discussed at the international level when there is an issue? मनोज जी. अजय जी, आपने मुझे बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में बोलने के लिए बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, थैंक यू देता हूँ. सबसे पहले जो आपने इशू रेज किया है, ये बहुत फंडामेंटल वेरी इंपॉर्टेंट इशू है हमारे इस एशियन कॉन्टिनेंट में आज के दिन में. अब आप देखिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कारण क्या है इसके पीछे. हम लोगों को एक्चुअली क्या है कि अगर मीडिया में या रिसर्च स्कॉलर्स को अगर प्रॉब्लम को डीपली समझेंगे तभी इसका सोल्यूशन पा सकते हैं. अगर इसको डीपली नहीं समझेंगे तो हम लोग इसका सोल्यूशन पा नहीं सकते. प्रॉब्लम शुरुआत तो विगत आप देखिए कि इस साल के पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी. जो शेख हसीना के खिलाफ में एक बड़ा मूवमेंट चल रहा था, तब से जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज उनके खिलाफ में कंटेस्ट नहीं किया और वो उनका अपना पार्टी अकेला लड़ाई चुनाव किया और जीत कर प्राइम मिनिस्टर बना. लेकिन मैं शेख हसीना के पक्ष में नहीं बोलना चाहता हूँ, उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहता हूँ. बात साफ है कि एक महिला जिसके पिता वहां पर रहे और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, वो एक देश जिसका निर्माण हुआ और उस निर्माण के पीछे भी भारत का बहुत बड़ा हाथ था. लेकिन वो सारे चीज अब पास्ट लगते हैं और दिखाई ये पड़ता है कि वहां जो इमरजेंस हुआ एक मूवमेंट का, स्टूडेंट मूवमेंट से शुरुआत इसकी हुई, जिसका कारण बहुत सारा है. लेकिन उस कारण के पीछे मैं बाद में जाऊंगा. लेकिन मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये जो शेख हसीना को वहां बांग्लादेश छोड़कर भाग के आके भारत में शरण लेना पड़ा, उसका कारण था कि उनके खिलाफ में एक विद्रोह था. बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट था, उसमें करोड़ों लोग शामिल थे. लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं कि पूरा बांग्लादेश के सारे नागरिक उसमें शामिल थे. एक बड़ा मूवमेंट था. वो बड़ा मूवमेंट कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, ये अभी भी रिसर्च का मामला है, इस पर रिसर्च चल रहा है. मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहूंगा. लेकिन इतना तय है कि ये फंडामेंटलिस्ट एंड सम वेरी बिग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में इसको करने में आर्मी के सहायता से सफल हो पाए. अब सवाल उठता है, आपने कहा कि क्या मजाक है कि एक हॉस्पिटल का, कलकत्ता का रेब हॉस्पिटल जो है, वो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ कोई बांग्लादेशी को हम ट्रीट नहीं करेंगे. और उसने ऐलान किया, बताया कि और मैं हॉस्पिटल से भी ऐलान करता हूँ कि वो लोग भी बांग्लादेशी नागरिकों को कोई इलाज न दे. मुझे लगता है पूरे तौर से आपने सही किया है और इसको कंडेम करना चाहिए. क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह का जो नेशनलिज्म दिखा रहे हैं ये लोग नेशनलिस्ट नहीं है. ये लोग एक्चुअली जानते नहीं है कि एक्सट्रीमिज्म को एक्सट्रीमिज्म से नहीं काटा जा सकता. इसको काटने के लिए आपको इसके कारणों को समझना पड़ेगा और उसके अंदर में जाके सोल्यूशन देखना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कि इसको कंडेम किया आपने किया, मैं बहुत स्ट्रांगली कंडेम करता हूं और कहता हूं कि इस तरह का एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच लेकर के आप जो कर रहे हैं वो आपकी भावना को भले आप बड़ा दिखा रहे हो, लेकिन इसका निष्कर्ष अच्छा होने वाला नहीं. तो निष्कर्ष कैसे अच्छा हो? तो मेरा अनुरोध था आपसे कि हम लोग थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करें. कैसे समझेंगे? अब देखिए कि सारे रिपोर्टर्स गए हैं, भारत के बहुत सारे बड़े मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स वहां थे और उन्होंने रिपोर्ट किया. मैं अभी उन रिपोर्टर्स के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे प्रमुख अभी जो रिपोर्ट आई है जिसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आज नेशनल मीडिया में वो बहुत जगह में इसको पब्लिश भी किया गया, वो ये था कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक शाखा है जिसका कि बेस है बर्लिन में. और इसने विगत 100 डेज जो है मोहम्मद यूसुफ के रिजीम में, जो इंटरीम गवर्नमेंट है, उसमें सर्वे किया कि ये सारे जो अभी बातें चल रही हैं कि क्या हुआ, माइनॉरिटीज पर कितना हमला हुआ, कितने लोग मरे, तो उसमें एक सर्वे किया
और सर्वे के रिपोर्ट है, पहले उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वे का रिपोर्ट क्या है? सर्वे करने का एक आधार था कि उन्होंने उनका जो सैंपल साइज है उस पर क्वेश्चनेबल है, दैट इज ओके। उसका सैंपल साइज 1000 है। अब 1000 में पूरे बांग्लादेश के एरिया में लेकर के कमेंट को लेकर के उन्होंने जो वक्तव्य रखा वो एक मामला है, दूसरा कुछ फैक्ट्स जो रखा वो अलग मामला है। मैं फैक्ट्स को पहले आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि हमारे ऑडियंस जो इसको सुन रहे हैं उनको कम से कम इसके बारे में पहले संदर्भ मालूम हो कि आखिर है मामला क्या। बिकॉज 100 दिनों के रिजीम में ये आर्मी रूल्ड जो अभी बांग्लादेश है, जो कि जिसके इंटरिम चीफ है मोहम्मद यूनुस, उनके राज्य में डेटा के अनुसार अभी तक सब मिला के 205 अटैक्स हुए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज पे, सिर्फ हिंदूज पर नहीं। उसमें बुद्धिस्ट है, उसमें क्रिश्चियंस है, उसमें इंडिजिनस कम्युनिटीज है, उनमें 205 अटैक्स हुए हैं, उसमें 5 लोग मरे हैं। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश का अपना डेटा कह रहा है। दूसरा बात जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है वो ये है कि ये जो 100 दिन के दरमियान में जो आर्मी रूल है उसमें जो वायलेंस हुआ है, इसमें हिंदूज और बुद्धिस्ट एंड जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है उसको आप कह सकते हैं, आदिवासी कह सकते हैं या इंडिजिनस पीपल, उन पर जो अटैक हुआ है वो अटैक जो है जिसमें 5 लोग मरे हैं, उनके घर को जलाया गया है और कुछ कुछ टेम्पल्स को भी तोड़ा मड़ोड़ा गया है और तोड़ के गाड़ दिया गया है। ये एक्चुअली उस समय हो रहा है जब एक्सट्रीमिस्ट लोग वहां पर रूल कर रहे हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, इसके पीछे में भी हम लोग को जानने की जरूरत है। ये जो पूरा मूवमेंट चला है बांग्लादेश में, ये एक्सट्रीमिस्ट और अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेवरल अदर फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर शेख हसीना को वहां दुरुस्त कर दिया। अब यूनुस जब आए हैं और आर्मी कमांड में हैं, तो आप देखिए कि यूनुस का कहना है कि मीडिया, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसमें ये कहता है कि यूनुस का कहना है कि ये सारा जो मीडिया का जो रिपोर्ट्स है उसको आप ध्यान में मत रखिए और इसको दरकिनार कीजिए। इसने अब आप देखिए ये बात यूनुस का कहना है। अब कल सांसद में जो लोकसभा में इन रिस्पॉन्स टू वन क्वेश्चन हम लोग के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपील किया है बांग्लादेश के गवर्नमेंट से कि जो भी अटैक हुआ है इसको आप दरकिनार ना करें और इसको एज पर लॉ टैकल करें। और लॉ टैकल करने का इसका मतलब ये होता है कि विगत जो दिन में भी अटैक्स हुआ है उसको ट्रांसपेरेंट वे में टैकल कीजिए लीगली। जो वर्ड यूज किया है फॉरेन मिनिस्टर ने, वो कहा है कि जो भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आप डिस्कस निकाल रहे हैं किसी फैक्ट्स के अनुसार जो एफआईआर हुआ है, उसको एक ट्रांसपेरेंसी के रूप में लीगली इसको टैकल कीजिए। इसके अलावा उन्होंने कंडेम किया है कि इस तरह का जो अटैक हुआ है वहां पर, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी मान रहा है कि अटैक हुआ है, तो अटैक को कंडेम किया है। बांग्लादेश इन रिस्पॉन्स, अब देखिए 2 दिन पहले बांग्लादेश का एक रिपोर्ट, एक लेटर आया जो कहा कि कलकत्ता में उनका जो हाई कमीशन का जो ऑफिस है, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, वहां उनके फ्लैग्स को जलाया गया या कुछ किया गया। तो उसके खिलाफ में बोला कि आप हमारे हाई कमीशन के ऑफिस को आप प्रोटेक्ट कीजिए एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कीजिए एंड हम लोग, तो ये एक्चुअली चल रहा है टिक फॉर टैट और व्हाटएवर। टू माय माइंड इंडिया गवर्नमेंट ने अभी, जयशंकर जी ने एक अच्छे रूप से और सरकार ने ऐसी स्थिति में उनको बताया है कि आप इसको डील कीजिए इन अ लीगल वे एंड एज पर लॉ एंड दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में देख के काम करना पड़ेगा, न कि आप जाकर के यहाँ पर वहां पर आप फ्लैग को जला दीजिए या फिर जाकर के हॉस्पिटल को बंद कर दीजिए और बोलिए कि बांग्लादेश। आप मुझे बताइए
अजय जी, क्या इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस जब होता है तो क्या बांग्लादेश के हर नागरिक, हर बांग्लादेशी जो है वहां पर, जो इट इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, सब मुस्लिम जो है वो बेसिकली दोषी हैं इसके? नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बांग्लादेश के हर मुसलमान कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इस एक्सट्रीमिज्म में विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा है और ना होगा। तब उठती है बात, हेलो, ये आवाज नहीं आ रही आपकी? था आपकी आपसे आवाज नहीं आ रही है। कि हमारे देश, हाँ मेरा यही सवाल था आपसे कि या तो बांग्लादेश में या कहीं भी किसी देश के राजनेता जो सरकार में होते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनकी समझ में ये क्यों नहीं आता कि हम अपने कॉल पे अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपने को सत्ता में रखने के लिए कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होकर कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आम लोग परेशान हैं। जैसा बांग्लादेश का इशू अगर कलकत्ता में हुआ तो वो सेंटिमेंटल इशू था, इमोटिव इशू था, किसी हॉस्पिटल की बात मैं ये नहीं कह रहा, आपने कहा गलत है सही है, मैं उसमें नहीं जा रहा। इमोशंस, सेंटिमेंट्स बहुत स्ट्रोंग होता है। हमारे लोग मुझे अगर लगता कहीं है मारे जा रहे हैं तो हम रिएक्ट करेंगे। आम जनता को आप कहां रोक सकते हैं? मुझे लगता है इसमें दो बात को ध्यान में देने की जरूरत है। अब आप देखिए कि अगर 1 लाख लोग जुड़ कर आ जाएं और आर्मी वहां पर खड़ी है और प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या अब दो सब होते, या तो गोली मार दे, सबको गोली मार के शांत करा दे, या फिर शांत रह करके धीरे धीरे उनको समझा के, उनको कैंपेन में लॉन्च करके चीज को बता करके आगे बढ़े। मुझे लगता है कि अगर आप डिक्टेटरशिप वे में इसको डील कीजिएगा तो वायलेंस का जो रिजल्ट होगा वायलेंस से, वो ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज के दिन में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते मैं यही चाहूंगा कि जो होम जो जो हम लोग के फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर, उन्होंने जो बात कही है कि इसको एज पर लॉ इफेक्टिवली इसको डील कीजिए, और जो वायलेंस हुआ है उसको उसके जो 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 कल्प्रिट्स हैं उनको उनकी सजा मिलनी चाहिए। बात टूटता है कि आज के दिन में लाखों लाख लोग बांग्लादेश में वो एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट किए हुए, एंड देयर एक्सटर्नल फोर्सेस आल्सो एक्टिव ऑन इट। अब एक्सटर्नल फोर्सेस, आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक्सटर्नल फोर्स जो एंटी इंडिया है, they will want that Bangladesh remain actually disturbed, Bangladesh remain a market for other forces जो कि वहां न जा पाए, जो कि इंडिया के व्यापार से जुड़े हैं उसको काटे। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया है। अब इसको किस तरह से डील कर रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाले कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में भी चेंज ऑफ गार्ड्स हो चुका है, एंड ट्रम्प प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है वो उन्होंने संदेश दिया है कि आने वाले समय में जो पॉलिसी फॉलो किया गया डेमोक्रेट्स के द्वारा एंड प्रेसिडेंट बिडेन के द्वारा, वो शायद अब उसको दरकिनार कर दिया जाएगा। अब मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया जो एक बैलेंस था और एक अप्रोच था बांग्लादेश का, जिसके चलते शेख हसीना को शायद वहां से हटना पड़ा, वो अब चेंज होने वाला है। अब वो अगर चेंज होगा, जिसकी संकेत तो मिलना शुरू हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है यूनुस जी, मोहम्मद यूनुस ने यूनुस जो पहले आप देखिए कि डेमोक्रेट्स के द्वारा पदस्थापित एजेंसी के द्वारा वहां पर मान्य प्राप्त किए थे, आज जब वो प्रेसिडेंट ट्रम्प इलेक्ट को उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि बांग्लादेश अंडर इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ यूनुस will change and follow the rule of law, and I think मुझे लगता है ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और मैं आपको बता देता हूं बांग्लादेश एक नीबर है, और उस नीबर के रूप से ही इंडिया हैज बीन डीलिंग विद बांग्लादेश। लेकिन लगता है कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान की ओर मुड़ करके और फिर किसी और तरफ उसको झुकाव बढ़ेगा, तो बांग्लादेश के बिजनेसमैन, बांग्लादेश के जो मिडिल क्लास है, उसके इंटरेस्ट के टोटली खिलाफ होगा। तो आने वाले दिन में मुझे लगता है कि परिवर्तन की लॉ, वहां परिवर्तन की वायु और व्हाटएवर
यू से एक चलेगा, जो कि ये जो वायलेंस हुआ है उस पर कभी आएगी। और आर्मी मेरा एक रूल छोटा में सा सवाल, और एक छोटा सा, बहुत छोटा सा सवाल है, शायद आप उस पे बता पाए हमें, हमारे व्यूअर्स को। गजनी में एक मस्जिद पे हवाई हमला होता है, गजनी के एक मस्जिद पे हवाई हमला होता है, सारा विश्व खड़ा हो जाता है, रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रांगली कंडेम करता है। बांग्लादेश में मंदिरों पे अटैक होता है, संयुक्त राष्ट्र की मानव अधिकार आयोग चुप क्यों? क्यों? देखिए, मैं और आपको बताऊं, इसके साथ ये यूनुस जी ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहां जो हुआ वो अलग है, पर आपके यहां क्या हो रहा है आप ये देखिए। यानी कि सेटिस्फाइंग, करेक्टिंग एंड इन अ वे सेइंग कि जो हो रहा है वो सही है। आप अपना देखें, ये क्या है? ये इस पे मैं आपसे जानना चाहता मैं एक बात बताऊंगा कि एक्चुअली आप जानते हैं ना कि पूरे विश्व में अब विगत मोदी रिजीम के पहले की जो बात थी और वो सच्चाई है कि मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पर आप पाएंगे कि हिंदूज को, अगर हिंदू के हिंदुज्म के बारे में बात करें तो उसको कम्युनल बोल दिया जाता है, लेकिन मुस्लिम अगर मुस्लिम के बारे में बोले तो उसको सेकुलर बोला जाता है। लेकिन ये विगत मोदी जी के रिजीम में हम मोदी जी के समर्थक, और ये नहीं है, मैं न्यूट्रल नहीं व्यक्ति नहीं, के हम रूप हैं में नहीं, देखना ऑफ चाहता हूँ। कोर्स। मुझे ना इनसे मतलब है ना उनसे मतलब है, मुझे दिखाई ये पड़ता है कि एक्चुअली ये जो इंस्टीट्यूशंस है, जो ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस वर्ल्ड ओवर हैं और बड़े बड़े संस्थाएं हैं, इसमें हिंदूज का वर्चस्व नहीं रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी आप देखिएगा कि जहां भी हिंदू हिंदू का लीडर एक बात करता है तो उसको कम्युनल दरार कर दिया जाता है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सच्चाई तो बात यही है कि हिंदू एक कम्युनिटी है जो पीसफुली रहना चाहता है, और उसको अगर इस तरह की हमला होती है या कुछ और होता है तो कोई बोलता नहीं। लेकिन मुझे बताना ये जरूरी है कि ट्रंप ने इलेक्शन जीतने के पहले अपने जगह से ऐलान किया था, जो कि बहुत सारे हिंदू कहिएगा वीडियो जर्नलिस्ट एंड यूट्यूबर्स उसको दिखाए कि ट्रंप ने कहा था कि आई एम द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिंदूज एंड आई विल, यू नो, व्हाइट हाउस विल बी बेसिकली द प्लेस वेयर हिंदूज विल बी मोस्ट वेलकम। सम अदर वर्ड्स उन्होंने इस बात को कहा था। तो मुझे लगता है कि ट्रंप का एक अप्रोच शायद प्रो हिंदू है और था, आई डोंट नो। लेकिन तब ये उठता है कि अब आप देखिए ना, लाखों लोग एक साथ अगर इस्लाम में कुछ अगर कोई हो जाता है तो खड़े, आप बहुत अच्छा बात बोले, लेकिन ऐसा काम हिंदुओं में नहीं हो पाता है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा बन रहा है अब माहौल जिसमें ये लोग जरूर अपने इश्यूज को रेज करते हैं। अब जैसे ना आपने शुरू किया था वक्तव्य को अपना, इस पूरे कार्यक्रम को आरएसएस चीफ के से बयान से लेकर के, अब आरएसएस चीफ के बयान का मतलब ये है कि वो तो हिंदुत्व का ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो बोलेंगे जरूर। और निश्चित रूप से अगर बांग्लादेश में सिर्फ हिंदू तो नहीं वायलेंस के विक्टिम हो रहे, वहां तो बुद्धिस्ट भी वहां पर उसी नहीं, तरह उन्होंने से, अदर माइनॉरिटीज की भी बात की है। हाँ, माइनॉरिटीज की बात की, वो शब्द यूज किया है, एंड वो मेरे ख्याल से ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। और क्या बोलेंगे आप, इवन बांग्लादेश में दो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनियन, उसका भी एक अदर ग्रुप है जो कि एक तीनों मिलकर के एक संस्था बनाए हैं, उनका भी रिपोर्ट आया है। तो उनका भी रिपोर्ट में कहते हैं कि करीब करीब 205-208 जगहों में अटैक्स हुआ और 5 लोग मारे गए, उन लोग भी बोल रहे हैं। तो बात उनके मंदिरों पर अटैक हुआ, ये भी बोल रहे हैं। अब आपने देखिए कि आपने कहा एक और मुद्दा जो कि हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए, वो इस्कॉन के मॉन्क से है जो कि आज अरेस्टेड है और जेल में है, और कोर्ट का मैटर चल रहा है। एक चिन्मय कृष्ण ऑर्गेनाइजेशन, दास। हाँ, जो कि इंडिया में एक ग्रुप है जो कि कह दिया कि हमको इससे कोई लेना देना नहीं है,
फिर इंटरनेशनल बोलता है कि नहीं हमारे योग है, हम उससे है। एक्चुअली लेट मी टेल यू वन थिंग, इस्कॉन आज के दिन में बहुत बड़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन कुछ कुछ जगहों में वो बिखर गया है ग्रुप्स पे। और ग्रुप में बिखरने का कारण बेसिकली रिलेटेड विथ द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आया है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ऐसे स्थिति में जब एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में ये जो मॉन्क है, इनका नाम क्या है, चिन्मय कृष्ण दास, चिन्मय जी को इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स यूज करने का क्या दायित्व पड़ता है? आप अगर मान लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट से, मैं बोला ना कि अगर एक्सट्रीमिस्ट से आपको डील करना है तो खुद आपको एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना पड़ेगा, और आप वहां उत्तेजना में अपनी भावना को प्रकट कर रहे हैं, जैसे कि एक हॉस्पिटल के मालिक कर रहे हैं कि हम उनको आने नहीं देंगे। कोई मजाक है क्या? आप वहां पर अगर आप मॉन्क हैं तो शांति से रहिए, आप पीस की संदेश दीजिए। आप ये मत कहिए कि हम हिंदू मिल जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये गलत है वो ये। मुझे लगता है कि आदमी को थोड़ा सोच विचार के काम करना चाहिए, और निश्चित रूप से एक्सट्रीमिस्ट का जवाब एक्सट्रीमिज्म से नहीं हो सकता। आप खड़ा होके माइक से बोलने लगेंगे वो मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में, कंट्री में, कि आप जो है हम पर हमला कर रहे हैं, हम भी देख लेंगे आपको, और ये सब हिंदू माता की जय और जय श्री राम। तो मुझे लगता है ये तो उकसाना हुआ ना लोगों को। ये तो बेसिकली एक लोग तो इस देश में भी जो हमारे देश में भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस करते रहते हैं किसी धर्म के नाम पे, कहा जाए। वेरी ट्रू। अब देखिए कि मुझे लगता है कि इसलिए मैं बोला, शुरू में बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि एक्सट्रीमिज्म का जो बांग्लादेश में आज चल रहा है, और उसके चलते इतने सारे 5 मौतें हुई और 250 घटनाओं में हिंदुओं पर और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज पर अटैक हुआ, वायलेंट अटैक हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया, इसको तो पूरी तरह से कंडेम करना चाहिए। और ये अपील करना चाहिए कि आज के दिन में ये बांग्लादेश में जितने मुस्लिम्स हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं, जो जिसको कि एक दिल से बताइए कि ना वो समझते हो कि वायलेंस इज बैड, जान से मारना हिंदुओं को गलत बात है, उनके मंदिर को तोड़ना गलत है, उनको सामने आना चाहिए और उनको सामने आकर के एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये खाली बांग्लादेश में नहीं, पूरे विश्व में। और मुझे लगता है कि ये जरूरी है। इसी के माध्यम से हम आगे लगता है कि एक शांति की प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक चीज तो साफ है, एक्सट्रीमिज्म का जवाब एक्सट्रीमिज्म नहीं हो सकता, या वो बांग्लादेश हो या भारत हो या विश्व के कहीं भी हो। और साथ में अगर एक मुद्दे पे विश्व खड़ा होता है तो किसी ऐसे मुद्दे पे जहां बांग्लादेश का मामला है, जहां हिंदूज पे अटैक हो रही हैं, क्यों संयुक्त राष्ट्र ने चुप्पी धारण कर रखा है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और देखते हैं समय के साथ क्या होता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद मनोज जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।